जी, ये एक टाइम पर जब हम कहते थे कि क्या बनना है, बच्चे डॉक्टर बनना है, बच्चा बड़े होकर क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा, फिर टीचर काफी एक प्रोफेशन अच्छा माना जाता था। लेकिन अब दुनिया बहुत बदल गई है। अब इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं, इतने अनकन्वेंशनल किस्म के ऑप्शंस हम बच्चों के सामने देखते हैं। और स्किल बेस्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार हम पढ़ाई तो कर लेते हैं स्कूल में, क्योंकि स्कूल में कई बार डॉक्टर कविता ऐसा होता है कि हमें एक कोर्स का चुनाव करना होता है और उस कोर्स का हम चुनाव करते हैं। लेकिन बच्चे का जो एक ओरिजिनल स्किल क्या है, किस तरीके से वो डेवलप बच्चा आगे होगा अपने लाइफ करियर में, वो 12वीं के बाद मालूम चलता है। तो ये जो स्किल बेस्ड करियर है, इसको किस तरीके से पहचाने, ये मैं आपसे समझना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वाति जी। और स्किल बेस्ड करियर का जो आपने क्वेश्चन पूछा, मुझे लगता है वो नीड है आज की। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस बात पे हमेशा से जोर देते आए हैं कि जो भविष्य है वो स्किल बेस्ड करियर ऑप्शंस का ही है। तो यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं बोलना चाहती हूँ। पहली चीज कि 12th के बाद स्किल पहचानने से ज्यादा जरूरी है कुछ स्किल्स को डेवलप करना। उसमें सबसे बड़ा एक स्किल होता है माइंडफुलनेस। आप समझें कि आप क्या करना चाहते हैं। दूसरा जो चीज होती है कि आपके अंदर एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग होनी चाहिए। एक ये स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि आज से 5 साल 7 साल पहले कुछ ऐसे करियर ऑप्शन थे जो आज की डेट में बहुत ही प्रॉमिसिंग लगते हैं, बट उस समय वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। फॉर एग्जाम्पल ड्रोन पायलट। आप टुडे यू कैन बी अ ड्रोन पायलट, आप ड्रोन पायलट बन सकते हैं। आज से 10 साल पहले अगर मैं आपको पूछूं कि क्या आपको पता था या क्या मुझे पता था, तो शायद हम दोनों का जवाब ना होगा। सो बेसिकली अपने आसपास के बारे में जागरूकता रखना, अपने आप को पहचानना कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारा एप्टीट्यूड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम किस स्किल को अपने आप में डेवलप कर सकते हैं। राइटिंग एक स्किल है, तो वहीं आप एआई की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो वो दूसरा स्किल है। सो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफाइंग कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके एस्पिरेशंस कुछ भी हो सकते हैं। मैं चाहूं कि मैं लता जी बन जाऊं, ये मेरा एस्पिरेशन है, पर मेरा अगर एप्टीट्यूड ही नहीं है सिंगिंग का, तो मेरे एस्पिरेशन से कुछ नहीं होने वाला। सो बेसिकली अपने स्किल्स को पहचान के उन स्किल्स से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं उनमें अपने आप को एनरोल करना बहुत जरूरी है। बजाय इसके कि माँ बाप के कुछ ड्रीम्स थे जो वो अपने टाइम में पूरे नहीं कर पाए, तो आज बच्चे को करना चाहिए, या बच्चे के ऊपर पीयर प्रेशर है कि बाकी लोग कर रहे हैं तो मुझे करना चाहिए, या आपके रिलेशन में, आपके पड़ोसी में, आपके सोशल नेटवर्क में जो बाकी लोग कर रहे हैं वो आपके बच्चे को करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें मैटर करती है। मैटर करती है कि उस बच्चे की अपनी सोच क्या है, उस बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ क्या है, और उसको उसकी फैमिली का कहाँ तक और कितना सपोर्ट मिल सकता है। तो ओवरऑल जब हम बात करते हैं तो स्किल्स आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पहचानना कि आपका किस तरह की अप्रोच है। आप लिंग्विस्टिक है, आपका लॉजिकल स्किल्स जो है वो आपके ज्यादा स्ट्रांग है, या आप पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, या आप लिख बहुत अच्छा सकते हैं, या आप डायरेक्शन बहुत अच्छा कर सकते हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई, आपको अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी पड़ेगी। मदद करते और ये हैं काम उनके अकेला स्किल्स को बच्चा नहीं कर आइडेंटिफाई सकता करने है। में। और इसी वजह से हम धीरे धीरे देखते हैं कि बच्चे अपने स्किल के हिसाब से अपने करियर का चुनाव भी करना चाहते हैं, या उस कोर्स में जाना चाहते बिल्कुल। हैं जिसमें वो आगे अपना करियर बनाए।